प्रिय विद्यार्थियों, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम कल चर्चा कर रहे थे गणगनाभ के क्षेत्रफल के बारे में और मैंने आपको 2 सवाल बताए थे, ठीक है ना। सूत्र सभी की याद है। आज हम सवाल नंबर 3 की चर्चा करेंगे प्रिय विद्यार्थियों। और सवाल नंबर 3 जो आपका है वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखना विशेष करके, ठीक है। थोड़ा सा नया सवाल है, मैं आपको समझा रहा हूँ। किसी आयताकार होल के फर्श का परिमाप, ध्यान रखना है, परिमाप दिया है, किसका दिया है? आयताकार होल के फर्श का परिमाप दिया है 250 मीटर, ठीक है। यदि 10 रुपये प्रति मीटर की दर, ये दर दे रखी है, दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है। कितने हैं? 15,000 रुपये हैं। इस होल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपका प्रश्न क्या है? होल की ऊंचाई ज्ञात करना है। आप सभी जानते हैं कि कमरा होता है वो घनाभ के आकार का होता है। हालांकि इसमें संकेत दे रखा है, लेकिन परीक्षा में आपको संकेत नहीं मिलेगा, आपको पूरी बात समझनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले जो है हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि पेंट जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? चारों दीवारों पर हो रहा है। तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र इसमें नया है वो क्या है कि जितना खर्चा दिया है ना आपको ये 15,000, उसमें आप इस 10 का भाग लगाएंगे, दर का भाग लगा देंगे तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। हम देखते आगे। तो यहाँ देखो, मैं आपको हल करके बता रहा हूँ। हमें सबसे पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो कुल खर्चा बट्टे दर, कुल खर्चा कितना है? सूत्र सुन लीजिए, कुल खर्चा बट्टे दर। तो कुल खर्चा हमारा जो है वो है आपका 15,000। कितना खर्चा है भाई? 15,000 है कुल खर्चा। बट्टे में दर क्या है? पेंट कराने की दर है आपकी 10। कितनी है? 10। तो 10 से आप 10 माइनस काट देंगे तो आपका आ जाएगा 1500। 1500 आपका मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। सूत्र का ध्यान रखना, इसमें एक विशेष सूत्र काम आया है, कुल खर्चा बट्टा दर। कुल खर्चा बट्टा दर, ठीक है ना। कुल खर्चा ऊपर है, दर नीचे है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है विशेष। ये 1500 यहाँ तक समझ में आ गए सबके? चलिए आगे चलते हैं बेटा। तो आगे चलते हैं तो हमारे पास चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है, उससे पहले हम एक बात समझ लें कि जो आयताकार फर्श का परिमाप दिया गया है ना आपको, आयताकार फर्श का जो परिमाप दिया गया है वो परिमाप कितना दिया गया है? वो परिमाप दिया है आपको 250 मीटर। कितना दिया है? 250 मीटर दिया है, ठीक है। किताब सबके पास है तो आप किताब खोल के रखिए सारे, ठीक है। ये देखिए आयत के फर्श का परिमाप देखो, यहाँ फर्श का परिमाप देखो, ये रहा, ये ध्यान दे लेना। फर्श का परिमाप दिया है तो परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। क्योंकि फर्श आयताकार होता है तो 2 गुणा लंबाई प्लस क्या होता है? चौड़ाई। ये आयत के परिमाप का सूत्र होता है जो हम इसमें काम में लेंगे, ठीक है। देखिए आगे, आगे देखिए। अब फर्श का परिमाप तो सूत्र में बता के आया हूँ। सूत्र क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई को L बोलते हैं, चौड़ाई को B बोलते हैं, ध्यान रखना इस विशेष बात का। बराबर कितना दिया है? क्योंकि परिमाप दिया है तो आगे लिख देंगे। तो आपको परिमाप कितना दिया है? 250 परिमाप दिया है आपको, ठीक है ना। ये एक चीज़ नहीं आ गई आपकी, आ गई, ठीक है। अब चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र जो मैंने आपको होमवर्क के अंदर भेजा था, सबके याद है, फिर भी नहीं है तो बता रहा हूँ मैं आपको। चारों दीवारों का क्षेत्रफल का जो सूत्र है हमारा, जो मुख्य सूत्र है वो क्या है? वो मुख्य सूत्र है 2 गुणा H, ठीक है ना, इंटू L प्लस B।
आगे बात समझ में। 2 इंटू एच ये मुख्य सूत्र है चारों दिवार क्षेत्रफल। तो इसमें हमारे पास देखो इसका मान जो आपको दे रखा है एल बी, ये आपको एल बी दिख रहा है, 2 आपको दिख ही रहा है, इसका मान आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, 250 रख देंगे। कितना रख देंगे, 250। और हमारा जो क्षेत्रफल आया था वो कितना आया था भाई, वो क्षेत्रफल आया था हमारा 1500, याद है ना, जो हमने पहले करके आए हैं। तो इसका अर्थ ये है कि इसका क्षेत्रफल किसके बराबर है भाई, ये 1500 के बराबर है। ये 1500 अभी निकाला है हमने पहले वाले स्टेप में, ठीक है। यहाँ से देखो इसका जो मान है मैं क्या रख दूंगा, इसका जो मान पूरा का पूरा है मैं इसकी जगह क्या रख दूंगा, 250 रख दूंगा। तो 250 इंटू एच बराबर कितना आ जाएगा भाई, 1500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप के समझ में आ गया होगा। आगे चलूँ मैं, चलिए। तो यहाँ से h का मान जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1500 बट्टे में 250 आपका आ जाएगा। 0 से 0 काटेंगे, 25 का भाग 150 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 6। तो h का मान कितना आ गया, h का मान आ गया 6 मीटर, ठीक है ना। h कितनी आ गई बेटा, h आ गई 6 मीटर। इतना आसान सवाल है लेकिन थोड़ा सा नया सवाल है, इसमें विशेष बस यही बात ध्यान रखनी है, ठीक है। चले आगे, चलो भाई। हाँ बेटे, सवाल नंबर हम 4 की चर्चा कर रहे थे। सवाल नंबर जो 4 है ना आपका, उसमें एक डिब्बे में पेंट भरा हुआ है। ये पेंट का क्षेत्रफल दिया है 9.375 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस डिब्बे में पेंट से 22 इंटू 5 सेमी 10 सेमी 7.5 विमाएँ, कितनी ईंट। तो ये ईंट जो होती है ना आपकी, ये ईंट घनाभ के आकार की होती है। तो हमें इस ईंट का सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। देखो विमा नाम लिखा है, तो विमा क्या होती है, नंबर से होता है। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो सबसे पहले हमें ईंट का क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र बता दूं मैं यहाँ पर आपको, संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र बता दें। चलिए यहाँ देखो, आप संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। तो आपको पता है 2 इंटू एल इंटू बी, ठीक है ना, प्लस बी इंटू क्या एच और प्लस एच इंटू एल। ये किसका सूत्र है, ये आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ है, क्योंकि ईंट घनाभ के आकार की होती है। इसमें हम मान रख देंगे, क्या रख देंगे बेटा, मान रख देंगे। मान क्या है, देखो एल का मान है 22.5 है, ठीक है ना, इंटू करेंगे। बी का मान कितना है, बी का मान है 10, ठीक है। फिर बी का मान 10 है इंटू एच का मान आपका 7 कितना है 5 है, ठीक है। फिर प्लस आ जाएगा। फिर देखिए एच का मान कितना है 7.5 है। एल कितनी है बेटा, एल है 22.5 है, कितनी है 22.5। ये मान रखने वाला काम कर लिया हमने, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 2 इंटू, ठीक है ना, हम जब 22.5 को 10 से गुणा करेंगे तो आप क्या आ जाएंगे 225 पॉइंट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। प्लस फिर हम 7.5 को 10 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 75.0 आ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में हम अगला करेंगे, अगला गुणा करेंगे 7.5 को हम किससे करेंगे 22.5 से करेंगे, तो आपके आ जाएंगे 168 पॉइंट कितने आ जाएंगे 75 आ जाएंगे। ये गुणा वाला काम हो गया। अब इन सब का हम जोड़ेंगे, इन तीनों को देखो, इन तीनों को जोड़ना है। तो इसका जो योग आएगा ना, योग आपका जो आएगा वो योग कितना आ जाएगा 468 पॉइंट कितना आ जाएगा बेटे 75 आ जाएगा, ठीक है ना, इनका सबका योग। फिर इन दोनों को हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, इन दोनों गुणा करेंगे ना, तो गुणा करेंगे तो आपके आ जाएंगे, तो कितने आ जाएंगे 937.5
50 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटे? सॉरी सेमी स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटे? सेमी स्क्वायर 937.50 सेमी स्क्वायर, क्योंकि जो ईंट की जो विमाएँ थी वो सेंटीमीटर स्क्वायर में थी। ये देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ईंट की जो विमाएँ हैं ना, वो ईंट की विमाएँ सेंटीमीटर में है, इसलिए क्षेत्रफल किस में आया? सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। जबकि जो डिब्बे में जो पेंट है ना, वो मीटर स्क्वायर में। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा अब कि जो हमारा क्षेत्रफल ईंट वाला आया है ना, उसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कि हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर स्क्वायर में जो है ना, 1 मीटर स्क्वायर में जो है ना, वो 10,000 कितने हज़ार? 10,000 सेमी स्क्वायर होते हैं। ठीक है ना? इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा विशेष, क्योंकि जब गणित की कैलकुलेशन में जाते हैं ना, तब क्या करते हैं कि दोनों इकाइयाँ सेम होनी चाहिए, तो सेम करनी पड़ेगी। तो हमारा जो ईंट का क्षेत्रफल आया है वो आप इसमें क्या करेंगे? हम भाग दे देंगे। चलो आगे। अब देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ना। अब जो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, तो इसको किससे गुणा करेंगे? 10,000 से सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, 10,000 का भाग लगाना पड़ेगा आपको। क्या लगाना पड़ेगा? भाग लगाना पड़ेगा। तो हमारा ईंट का जो क्षेत्रफल आया था वो कितना आया था? 937 पॉइंट कितना आया? 50 आया। बट्टे में क्या लिख देंगे? बट्टे में लिख देंगे हम 10,000 लिख देंगे। ये 10,000 कहाँ से आया? आज बताया मैंने, 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेमी स्क्वायर होते हैं। सेमी स्क्वायर को जब मीटर स्क्वायर में चेंज करते हैं 10,000 का भाग लगाते हैं। यहाँ से पॉइंट को हटा देंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 1 0 से ये 1 0 कट गया, भाग वापस देंगे तो कितने 0 है? 5 0 है, तो वापस आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो आपका आ जाएगा 0 9 3 7 5 सेमी स्क्वायर मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा बेटे? मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना, हमने सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में चेंज कर लिया है? मीटर स्क्वायर में चेंज कर लिया है। ये बात थोड़ी सी नई है, आपको ध्यान रखना है। अब सवाल के लास्ट स्टेप में चलते हैं सारे। ठीक है ना? चलिए, तो हमारा सवाल पूछा गया था कि कितनी ईंटें रंगी जा सकती है। तो रंगी जा सकने वाली ईंटों की हमें संख्या निकालनी है, संख्या जहाँ भी निकालनी है। कुल क्षेत्रफल पेंट का कितना है वो ऊपर आ जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना है देखो सवाल में दिया है, कितना दिया है आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ जो क्षेत्रफल दिया है आपको वो 9.375 दिया है। ठीक है ना, मीटर स्क्वायर। ये डिब्बे का पेंट का क्षेत्रफल है और ईंट का क्षेत्रफल हमने मीटर स्क्वायर में ज्ञात कर लिया है। ये ऊपर आएगा और ईंट का क्षेत्रफल नीचे आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ जो हम ईंट का क्षेत्रफल दिया है वो कितना दिया है देखो, वो दिया है आपको 9.375। ये ईंट का क्षेत्रफल दिया है। ये पेंट का क्षेत्रफल दे दिया और बट्टे में हम क्या लिखेंगे? ईंट का क्षेत्रफल। ये तो किसका क्षेत्रफल है? ये जो रंग का क्षेत्रफल है वो है डिब्बे का, और ईंट का जो हमारा है वो आपका कितना है? वो आपका है 0.09375। यही है। ठीक है, यहाँ से हम इस पॉइंट को हटाएंगे। तो कितने जीरो आएंगे? 1 2 3 4 5। यहाँ 5 आ जाएंगे जीरो। ठीक है ना, क्योंकि 5 संख्या है तो 1 2 3 4 ये 5। ठीक है, और इसका पॉइंट हटाएंगे ना, तो पॉइंट के बाद में 3 अंक है तो नीचे आ जाएंगे। तो 1 2 और 3 जीरो कैंसिल कर दो, पीछे वाले हो गए कैंसिल। ये देखो दोनों संख्याएं सेम दिख रही है आपको, तो दोनों कट गई यानी एक बार कट गई है। ठीक है ना, तो बचा क्या? बचा हमारे पास क्या भाई? 100। कितनी बचा? 100 ईंटें। तो कितनी ईंटें रंगी जाएगी बेटा? 100 ईंटें रंगी जाएगी।
100 इंटू ये आपका क्या आ गया, उत्तर आ गया बेटे। ठीक है, यहाँ तक मैंने सवाल बताए हैं और हम अगली क्लास में देखेंगे।